हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे मैं आ गई थी आलू वगैरह छीलने के लिए। आलू बॉईल करने के लिए मैंने मॉर्निंग में ही रख दिए थे, तो यहाँ पे ठंडे हो चुके थे थोड़े से, मतलब थोड़े गर्म लग रहे थे अभी। बट हाँ, मेरे को आज आलू के पराठे नहीं बनाने थे। काफ़ी ज़्यादा ही आजकल आलू के पराठे बनने लग गए हैं, क्योंकि बेटू भी खा लेती है और मनीष के तो फेवरेट हैं। तो मैं तो भाई जो मेरे को इजी लगेगा, जो मेरे को सब खा लेंगे, मतलब एक ही चीज़ बनाऊँ सब खा लें, उससे बेटर तो कुछ होता ही नहीं है हमारे लिए, कि सबके लिए अलग अलग ना बनाना पड़े एटलीस्ट। और वैसे भी बेटू को थोड़ा सा डॉक्टर वगैरह ने भी बोला था कि अंडर वेट है, तो इसको थोड़ा स्टफ्ड पराठे खिलाया करो। तो अभी आलू का पराठा खा लेती है, तो फिर मतलब ज़्यादा ही बनने लग गए हैं। बट आज आलू जो थे वो मैंने बॉयल आलू के पराठे बनाने के लिए नहीं करे थे। आज मैं बनाने वाली थी आलू की वो भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना, आज मनीष को वो खाने का मन कर रहा था, तो उसके लिए ही मैंने आलू बॉईल करे थे। और यहाँ देखो, बेटू आई थी मेरे लिए, कुछ लेटर लिख के गई थी। सॉरी लिखा था, क्योंकि रात को किसी चीज़ पे ना ये मेरे से नाराज़ होकर के सोई थी। मैं बोल रही थी बेबी ये मैंने नहीं करा, कह रही नहीं आपने ही करा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मतलब फिर ये ऐसी बिना हमारी बातचीत हुए, मतलब ना रूठना मनाना हुए, ये सो गई थी। फिर मॉर्निंग में मैंने इसको मॉर्निंग वगैरह विश करी और इसको हग वग किया, तो इसने ना मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करा। तो फिर इसको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ, तो इसने मेरे को ये लेटर वेटर बना करके दिया। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि अगर इसको थोड़ा सा भी लगे ना कि हाँ मैंने मम्मा के साथ अच्छे से बात नहीं करी, तो उसी टाइम मेरे लिए कार्ड बनाती है और उसमें सॉरी ज़रूर लिखती है। मतलब मेनली बच्चे को अपनी गलती की रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसने वही लेटर वेटर में मेरे लिए हर्ट्स बनाए, चॉकलेट्स बनाई, जैसे हम किसी को मनाते हैं ना उसके लिए कुछ करके, उसको चॉकलेट्स दे के या उसको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे करके, तो सेम वैसे ही बेटू मेरे को भी मनाती है। और उसके बाद फिर ये टमाटोज़ वगैरह जो थे, इसको मैं मतलब वैसे तो प्यूरी बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है, बट अभी मेरे को ना बहुत आलस आ रहा था निकालने में, क्योंकि छोटी सी चीज़ के लिए वो मिक्सी वगैरह निकालना तो थोड़ा सा मेरे को आज लेज़ी लग रहा था। तो मैंने इसी चॉपर में चॉप कर लिए थे, अच्छे से हो जाती है, फ़ाइन चॉपिंग हो जाती है। तो इसी में मैंने 4 टमाटर जो थे मीडियम साइज़ के, उसमें 1-2 बड़े भी थे, तो मेनली मीडियम साइज़ के मैंने 4 टमाटर ले लिए थे। वैसे तो आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बन गई थी, जितने मतलब हम वैसे 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, बेटू खाती ही कितना है, तो मेनली 2 ही मेंबर हैं जो सब्ज़ी खाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बना दी थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, क्योंकि कुकिंग के लिए मैं वही यूज़ करती हूँ। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था और 4-5 काली मिर्चें डाली थी, और सामने लौंग आ गए थे, काली मिर्ची और लौंग साथ में पड़े हुए थे, तो लौंग भी मैंने इसमें 2 डाल दिए थे। और उसके अंदर जो ग्रीन वाली इलायची होती है ना, जो चाय वगैरह में हम डालते हैं, वो भी मैंने थोड़ी सी उसमें डाल दी थी। उसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी आती है सब्ज़ी में। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ कलियाँ लहसुन की दी थी, 3 से 4 जो मोटे वाले लहसुन होते हैं ना वो वाले, तो उससे 3 से 4 कलियाँ लेकर के मैंने ऐसे क्रश कर दिया था, और वो भी मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया था। और उसके बाद फिर कुछ सेकंड्स के लिए उसको रखना होता है, वरना वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो उसके बाद मैंने ये टमाटर की जो चॉपिंग करी थी वो डाल दी थी, और मिर्ची ना मैंने मतलब काटी नहीं थी, इतनी लंबी लंबी मिर्ची थी, वो मैंने एज इट इज़ चॉपर में डाल दी, तो अच्छे से चॉप नहीं हो पाई, और इतनी बड़ी बड़े साइज़ की ना उसमें दिख रही थी। और उसके बाद फिर उसमें मैंने ड्राई मसाले ऐड कर दिए थे। ड्राई मसाले में सिर्फ मैंने सॉल्ट ऐड करा था, सूखा धनिया होता है वो, और मेरे को ऐड करना था ये किचन किंग। किचन किंग मैं डाल देती हूँ, बाकी गरम मसाला वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा किचन किंग डालना था, बाकी वो ख़त्म हो चुका था, तो मैं फ्रिज से लेकर के आई थी। पहले मैं नहीं रखा करती थी फ्रिज में, बाकी सबको मैंने देखा कि सब लोग स्टोर करते हैं फ्रिज में, ड्राई फ्रूट हो या फिर मसाले वगैरह हो, तो फ्रिज में बोलते हैं फ्रेश रहते हैं, तो इसलिए मैं भी रख देती हूँ। और वैसे भी ये जो कार्डबोर्ड वाले होते हैं ना, मतलब ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में जो होते हैं, इनको संभाल के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर फ्रिज में ना एज इट इज़ वो पड़े रहते हैं, तो ईज़ी हो जाता है, तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और उसके बाद फिर जो अच्छे से जो प्यूरी थी वो ऑयल छोड़ने लग गई थी, तो उसमें मैंने जो बॉईल करे हुए आलू थे वो डाल करके रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखो, बेटू फिर से यहाँ पे मेरे लिए कुछ बना रही है, इतनी सारी पेजेस कटिंग कर करके, क्योंकि सारा दिन टाइम पास ही नहीं होता, बच्चा कितना ही करेगा, स्कूल से छुट्टियाँ हो जाती हैं ना, तो दिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हालांकि आधा दिन तो निकालने सोने में निकाल देती है, लेट उठती है, बट स्टिल उसके बाद भी जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब ऐसे ही अपना टाइम पास करती है, क्योंकि स्कूल का तो रूटीन होता है, कितने बजे जाना है, फिर सुबह जल्दी उठा होता है बच्चा, तो आकर के सो भी जाता है।
बट अभी दिन काफ़ी बड़ा हो जाता है बच्चों के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आकर के दोबारा चेक करा कि जो आलू वगैरह थे वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो गए या नहीं हुए। तो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गए थे, क्योंकि मैंने 5-6 मिनट तक रखा था उसको। और उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के पानी ऐड कर दिया था, जितनी हमें थिकनेस चाहिए ग्रेवी में उसके अकॉर्डिंग कर दिया था। मनीष बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं खाते हैं, तो मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ग्रेवी में रखी थी, पानी डाला था मैंने। इसमें सोचा था कुछ आलू ना निकाल लूँगी, बेटू को स्टफ़ पराठा बना के दे दूँगी, बट मेरे को जब मैं आलू मैश कर रही थी मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैंने सारे के सारे इसी में पलट दिए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया था आटा, प्लेन आटा मैंने लगाया था, जो कि चपातियों वगैरह के लिए हम लगाते हैं। जो वैसे भी जो चपाती के लिए आटा लगाते हैं ना, वो मैं थोड़ा सा ढीला लगाती हूँ, मतलब होता है ना लूज़ आटा, उससे ना रोटी काफ़ी सॉफ्ट बनती है। आप जितना ज़्यादा ढीला आटा लगाओगे, यानी कि पतला आटा लगाओगे, तो वो रोटी आपकी सॉफ्ट बनेगी। जैसे पूरी वगैरह के लिए हम लगाते हैं, तो पूरी में वो कुछ ऑयल डाल के बनाते हैं ना, उसको कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, महम डालते हैं या कुछ ऐसी बोलते, मॉम या महम, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं कि आटे के अंदर घी डाल करके और अच्छे से उसको मिक्स करते हैं, ताकि जो पूरियाँ वगैरह हैं, मतलब पूरी का ना स्पेशली एक आटा अलग से लगाया जाता है, बट मैंने तो यहाँ लगाया था रोटी का, और वो भी बहुत पतला। नॉर्मली सब लोग लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा मैं पतला ही लगाती हूँ, ताकि रोटी ना अच्छे से सॉफ्ट और फुली फुली बने। जितना थोड़ा पतला आटा होता है ना, रोटी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो अपने मैं जैसे रूटीन में लगाती हूँ, मैंने उसके अकॉर्डिंग लगाया। और लास्ट टाइम पे मनीष ने यहाँ पे बोला कि मेरे को रोटी नहीं, मेरे को पूरी खाने का मन कर रहा है। तो फिर प्लान चेंज हो गया था। और यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी एक साइड बन रही थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सूखा जो मेथी क्या बोलते हैं, सूखी कौन सी मेथी, कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी मैंने इसके अंदर हाथ से ऐसे मसल करके डाल दी थी। वैसे तो हरी धनिया होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बट अभी इस टाइम पे मिलनी बंद हो चुकी हैं। तो फिर मैंने ये जो कस्तूरी मेथी होती है इसका पैकेट मंगवाया था, ताकि धनिया का काम कर सके। थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड होती है ना किसी भी चीज़ में, तो वो बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो सब्ज़ी में आजकल मैं ये वाली कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ। और यहाँ पे मेरा ऑयल भी जो था वो हीट हो चुका था। मस्टर्ड ऑयल ही होता है मेरे पास, मतलब कोई भी चीज़ फ्राई वगैरह भी करनी हो तो रिफ़ाइंड वगैरह मैं लेती नहीं हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इसमें आटा छोड़ करके देखा कि ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं हुआ। मम्मी को देखती थी ना बचपन में, ऐसे छोटी सी मम्मी डाल करके देखती थी कि अच्छे से वो फूल रही है या नहीं फूल रही। तो वैसे ही मुझे हैबिट थी। और ये देखो आटा ढीला था ना, मतलब पतला आटा था, तो उसकी वजह से जो पूरी थी ना वो फूल तो रही थी, बट बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट होती है ना, जैसे मतलब ढीली ढीली लूज़ लूज़ से इधर गिर रही थी और इधर से इधर गिर रही थी, तो उस टाइप की बन रही थी। वैसे तो मतलब काम चलाऊ तो बन गई थी, लेकिन हाँ प्रॉपर पूरी वाला मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को। खाने में तो उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ बनाने वाले को बहुत ज़्यादा पता चल रहा था। बहुत मुश्किल से बन पा रही थी। एक तो आटा इतना ढीला था, जैसे ही मैं उठा करके इसको ऑयल में डालती थी ना, जैसे ऑयल में डालने के लिए थोड़ा सा उसको उठा करके अपने फिंगर से अंदर डालना पड़ता ना, आधे में ही वो इतना खिंच करके बड़ी हो जाती थी पूरी का साइज़। तो मतलब फिर वो इस फ्राई पैन की साइज़ से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती थी। तो बाद में जो पूरियाँ बनाई ना, मैंने बहुत छोटी छोटी साइज़ की बनाई, ताकि मैं उसमें उठा करके डालूँ ना, तो वैसे ही उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जा रहा था। तो मैंने बहुत छोटे छोटे साइज़ की फिर पूरियाँ बनाई, तो बाद में मतलब ठीक बनने लगी थी। फ़र्स्ट और सेकंड जो पूरी थी ना वो थोड़ी सी सही नहीं बन पाई थी, उसके बाद की तो फिर भी ठीक ठाक बन गई थी। मेनली मैंने आटा अपना नॉर्मली लगाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा या तो प्लेन रोटी खाएंगे या फिर पराठा खा लेंगे साथ में, वो प्लेन नमक वाला पराठा होता है ना वो खा लेंगे। बट आज उनका प्लान ही चेंज हो गया। उन्होंने बोला कि मेरे को पूरी खाने का मन कर रहा है। वैसे तो पूरियाँ वगैरह नहीं खाते, वो कभी ऐसी कोई डिमांड भी नहीं करते हैं, बट आज मन कर रहा था तो फिर मैंने उनकी बना दी, मतलब उसी आटे से। वरना ये आटा मेरा वेस्ट हो जाता ना, फिर ये कब कंज्यूम होता, तो फिर मेरे को इसी आटे को यूज़ करना था, क्योंकि फिर सुबह का आटा मैं शाम को यूज़ नहीं करती। और ये देखो यहाँ पे पसीने से ना एकदम तरातर नहा चुकी हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। और वो ऑयल जब वो फ्राई करते हैं ना कुछ चीज़ें, तो पूरा स्मोक स्मोक हो जाता है घर में, मतलब फ्राई करने से ज़्यादा गर्मी सी हो जाती है ना। गर्मी में फुल फ्लेम पे हमें कोई भी चीज़ फ्राई करनी होती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो फिर मैं पूरियाँ वगैरह कैसरोल में डाल करके फिर यहाँ फ़ैन की हवा खाने के लिए बाहर आ गई थी। और बेटू ने मेरे लिए इतने सारे फिर से लेटर्स लिख रखे थे। वो काफ़ी देर से ना मेरे को बुला रही थी कि मम्मा बाहर आओ सरप्राइज़ है, बाहर आओ सरप्राइज़ है। तो मैंने बोला एक मिनट एक मिनट, इधर से मेरी पूरियों ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था। तो फिर ना वो नाराज़ होकर के चली गई थी यहाँ पे रख करके कि मतलब नहीं आ रहे तो मत आओ। और यहाँ पे देखो ये मेरी गर्मा गर्म भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अभी तो इसमें आमचूर वगैरह डाल करके बनाती ना और भी ज़्यादा अच्छी लगती। मतलब मैंने नॉर्मली जैसे बाहर के टाइप के जैसे मसाले वसाले डाल करके, कच्ची आमी वगैरह डाल करके बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई थी मैंने, घर के अकॉर्डिंग बनाई थी।
तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन गई थी, मतलब मज़ा आ गया था पूरी के साथ खा करके। और यहाँ पे देखो बेटू को मैं मना करके लाई थी, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। एक तो मेरी पूरियाँ सही से बन नहीं पा रही थी, और लास्ट टाइम पे पूरी बनाने का प्लान चेंज हुआ, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था कि कोई भी पूरी फूल क्यों नहीं रही है। तो उस टाइम मैं नहीं आ पाई थी। बाद में फिर मैं आई, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा निपटा के फिर एक ही बार में बाहर आकर के बेटू को मना लूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह लगाया। मनीष को जाना था किसी काम से, तो सबके लिए मैंने साथ में लगा दिया था। खाने में आज आपने देख लिया, पूरी थी और आलू की सब्ज़ी थी, और साथ में छाछ थी। छाछ मैं अपने लिए लाई थी, बाकी इन दोनों ने नहीं पीनी थी। बेटू को पसंद है बट उसको देनी नहीं थी। आज थोड़ा सा उसका नाक ऐसा लग रहा था, रनी रनी हो रहा है। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।